हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी प्यारी सी कहानी शिक्षा के साथ, जिसका शीर्षक है गधा बन गया। हाँ जी, ये देखिए, गधा बन गया। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसको पढ़ना शुरू करें। कनक वन का शेर वीर बहादुर सिंह बहुत बूढ़ा हो चुका था। दौड़ भाग करके शिकार पकड़ना उसके बस की बात नहीं रह गई थी। अब उसे किसी ऐसे सेवक की तलाश थी जो उसके लिए शिकार पकड़ने का काम कर सके। काफी सोच विचार के बाद उसने चपलू सियार को इस काम के लिए चुना। उसने चपलू को अपने पास बुलावा भेजा। वीर बहादुर सिंह की आज्ञा मिलते ही चपलू उसके पास जा पहुंचा और सिर नवाकर खड़ा हो गया। शेर खंखारते हुए बोला, तुम तो जानते हो कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और स्वयं शिकार नहीं कर सकते। हम तुम्हें महामंत्री नियुक्त करते हैं। तुम्हारा काम हमारे लिए शिकार ढूंढकर लाना होगा। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा महाराज, चपलू बोला। बस एक निवेदन है, जो शिकार मैं हाजिर करूं उसमें से थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे दिया जाए। इससे मैं पूरा वक्त आपकी खिदमत में लगा सकूंगा। शेर तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। सियार शेर के लिए शिकार ढूंढने चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक गधा घास चरता मिला। वाह, सियार ने सोचा, महाराज के भोजन के लिए यह गधा ठीक रहेगा। इससे महाराज का पेट भी भर जाएगा और मेरे लिए भी यह पर्याप्त होगा। यह सोचकर वह तेज कदमों से गधे के पास जा पहुंचा और बोला, अरे गर्दभजी, आप यहाँ मजे से हरी घास का सेवन कर रहे हैं और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ। चपलू ने उसे मक्खन लगाया। आप मुझे ढूंढते घूम रहे हैं, लेकिन क्यों? गधे ने आश्चर्य से पूछा। इस जंगल के राजा वीर बहादुर सिंह ने आपको अपना महामंत्री चुना है। उन्होंने मुझे आपको साथ ले आने के लिए भेजा है। अब आप देर न करके तुरंत मेरे साथ चलिए, चपलू बोला। गधा तुरंत उसके साथ चल दिया। गधे को अपनी ओर आते देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। वह दहाड़ता हुआ उसकी ओर दौड़ा। गधे की तो पहले ही शेर को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी। वह सिर पर पैर रखकर वहां से भागा। चपलू हाथ मलता हुआ शेर से बोला, महाराज, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? वह तो आपके पास आ ही रहा था। खैर, मैं उसे फिर लेकर आता हूँ। इस बार जल्दबाजी मत कीजिएगा। यह कहते हुए चपलू उसी दिशा की ओर चल दिया जिसकी ओर गधा भागा था। काफी दूर जाने के बाद उसे गधा घास चरता हुआ दिखाई दिया। गधे ने भी उसे देख लिया था। वह शिकायत करता हुआ बोला, अरे, तुमने तो मरवा ही डाला था। कितना भयानक शेर था वह। अरे, तुमने तो महाराज के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। महाराज तो तुम्हें मारे प्रेम के गले लगाने के लिए दौड़ रहे थे और तुम थे कि भाग खड़े हुए। इस बार ऐसा मत करना। यह कहकर चपलू गधे को फिर शेर के पास ले गया। इस बार शेर ने कोई जल्दबाजी नहीं की। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। गधे को देखते ही शेर मुस्कुराते हुए बोला, गर्दभ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हमारे निकट आओ। शेर की बातों से उत्साहित होकर गधा रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन
नजदीक पहुंचते ही शेर ने उछलकर उसे दबोच लिया और चीड़ फाड़ डाला। शेर ने सियार को शिकार का थोड़ा सा हिस्सा दिया। सियार ने शिकायत की, महाराज, सेवक को उसकी मेहनत का उचित पुरस्कार नहीं मिला। अरे तो क्या पूरा गधा खाएगा मूर्ख, शेर दहाड़ा। अब सुन, मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बिना स्नान किए मैं भोजन नहीं करता। तब तक तू यहीं खड़ा रहकर मेरे शिकार की रखवाली कर। यह कहकर शेर पूंछ फटकारता हुआ नदी की ओर चला गया। शेर ने मेरे साथ धोखा किया है, सियार बड़बड़ाया। मैं अपना जायज हिस्सा लेकर रहूंगा। यह सोचते हुए सियार ने गधे का माथा फाड़ डाला और उसका दिमाग खा लिया। थोड़ी ही देर में शेर नहा धोकर लौट आया, लेकिन जब उसने गधे का दिमाग गायब देखा तो उसने गुस्से से सियार से कहा, जाहिल जानवर, तूने मेरा शिकार झूठा कर दिया। इसका दिमाग तो है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, गधे के दिमाग तो होता ही नहीं है। आप ही बताइए, अगर इसका दिमाग होता तो क्या यह दोबारा आपके पास लौट कर आता? चपलू बोला। शेर को बात समझ आ गई और वह चुपचाप भोजन करने लगा। शिक्षा, बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करिए। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई कहानी के साथ। टेक केयर।